शुरू करें नन्हे कहानियाँ। दीनानाथ ने एक प्रसिद्ध आभूषण की दुकान में 30 लंबे वर्षों तक मुख्य कैशियर के रूप में काम किया। उनकी ईमानदारी पौराणिक थी और उनके नियोक्ता सेठ रामलाल उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे। अपनी निष्ठा के बावजूद दीनानाथ गरीबी में जी रहे थे और अपनी पत्नी की पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे। बारिश के दौरान उसका घर टपकता था और उसे मेडिकल बिलों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। एक दिन सेठ रामलाल को यात्रा पर जाना पड़ा और उन्होंने दुकान को पूरी तरह दीनानाथ की देखरेख में छोड़ दिया। एक अमीर ग्राहक दुकान पर आया, कुछ गहने खरीदे और जल्दी में चला गया। दुकान बंद करते समय दीनानाथ ने काउंटर के नीचे एक छोटी लाल थैली छूटी हुई देखी। उसने इसे खोला तो अंदर लाखों रुपए के 5 बेशकीमती हीरे मिले। अमीर ग्राहक अपनी यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से थैली पीछे भूल गया था। दीनानाथ का मन अपनी पत्नी के इलाज और अपने बच्चों के भविष्य के विचारों से दौड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि एक हीरा भी रख लेने से गरीबी के साथ उसका जीवन भर का संघर्ष खत्म हो जाएगा। किसी को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेठ रामलाल इन विशिष्ट हीरों के बारे में अनजान थे। फिर भी जैसे ही उसने थैली को कसकर पकड़ा, उसकी आत्मा के भीतर एक गहरा संघर्ष मच गया। उसने सोचा कि क्या वह 30 साल बाद एक चोर के रूप में अपनी पत्नी का सामना कभी कर पाएगा। वह सोचता था कि क्या ईश्वर कभी ऐसी बेईमानी की कमाई पर बनी जिंदगी को आशीर्वाद देंगे। दीनानाथ ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ नेक निर्णय लिया। वह ग्राहक के सेल्स बिल पर मिले होटल के पते की ओर तेजी से भागा। होटल पहुंचकर उसने अमीर आदमी को ढूंढ लिया और लाल थैली लौटा दी। अमीर आदमी ने हीरो की ओर देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। दीनानाथ वहां खड़ा रहा, उस आदमी की अजीब और आनंदित प्रतिक्रिया से भ्रमित और हैरान था। अचानक सेठ रामलाल होटल के पर्दों के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रामलाल ने बताया कि वह अमीर आदमी उसका करीबी दोस्त और व्यावसायिक भागीदार था। उसने खुलासा किया कि थैली के अंदर के हीरे वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले नकली थे। रामलाल शहर के केंद्र में एक भव्य नई आभूषण शाखा खोलने की योजना बना रहे थे। उसे एक ऐसे मैनेजर की जरूरत थी जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा कर सके। यह पूरी स्थिति दीनानाथ के चरित्र की एक सावधानीपूर्वक नियोजित परीक्षा की। रामलाल ने नई दुकान की चाबियां और एक बड़ी रकम का चेक दीनानाथ को सौंप दिया। उसने वादा किया कि उसकी पत्नी का चिकित्सा खर्च अब उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। रामलाल ने यह साबित करने के लिए उसकी प्रशंसा की कि गरीबी कपड़े फाड़ सकती है, ईमानदारी नहीं। इस अप्रत्याशित मोड़ पर दीनानाथ की आंखों से राहत और खुशी के आंसू बह निकले। उसे अंततः समझ में आ गया कि ईमानदारी का रास्ता कठिन है, लेकिन सुंदरता की ओर ले जाता है। उनके लंबे वर्षों के मूक कष्टों को आखिरकार सच्चे सम्मान के साथ पुरस्कृत किया गया था। दीनानाथ को एहसास हुआ कि उनकी ईमानदारी ही वह सबसे बड़ी संपत्ति थी जो उनके पास कभी थी। कहानी की सीख यह है कि ईमानदारी एक ऐसी फसल है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जब सही समय आता है तो सबसे बड़े पुरस्कार हमेशा ईमानदार आत्मा को ही मिलते हैं। दीनानाथ घर की ओर चल पड़ा, यह जानते हुए कि उसके सदाचार के कारण उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था।